जैसा कि हम क्लास 10th के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट 2 पर बात करेंगे। पार्ट 1 इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जो कि बेस्ड था सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आज के क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें स्टेटमेंट आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। स्टेटमेंट का नहीं मतलब पहले तो आपको इक्वेशन बने बनाए आते थे, बस उनको सिंपली सॉल्व करना रहता था। आज आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उससे आप पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x + 3y = 11। एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x - 4y = -24। ये दूसरा इक्वेशन है। को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे। दो इक्वेशन थे, दोनों से x एंड y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, x एंड y की ही वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन साथ साथ जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो एक इक्वेशन आपको अलग से गिवन है, उस इक्वेशन में y एंड x की वैल्यू को पुट करेंगे एंड m का वैल्यू का मान आपको मिल जाएगा या उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 11, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड आप देखेंगे तो 2x - 4y = -24। ठीक है, जैसे कि प्रतिस्थापन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हो कि किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करके वहां से x या फिर y का वैल्यू, x या y का वैल्यू फाइंड करके हम दूसरे इक्वेशन में उसी वैल्यू को ले जाकर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन सपोज करिए हमने फर्स्ट ही ले लेते हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो आप 3y को अदर साइड आप ट्रांसफर करिए, तो 2x = हो जाएगा 11 - 3y, है ना, प्लस 3y अदर साइड जाएगा तो -3y। इसको आप कह सकते हैं x = डिवाइड बाई 2। देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 है तो अदर साइड जाएगा तो डिवाइड बाई क्या बनेगा, 2। तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी x - 3y डिवाइड बाई 2। ठीक, ये वैल्यू आपका फाइंड हो गया। तो इस x की वैल्यू आपने किस इक्वेशन से फाइंड किया है, इक्वेशन फर्स्ट से, तो किस में ले जाके पुट करेंगे, सेकंड में। तो आप इसी बात को राइट करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 मीन्स x के प्लेस पे जहां भी आएगा x, उसके प्लेस पे आप वही सेम वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे तो समीकरण 2 आपका कितना है, 2x। तो 2x है तो 2x के प्लेस पे आप राइट करेंगे 11 - 3y डिवाइड बाई 2। 2 इंटू है ना, 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स आप यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक, -4y = -24। और इसको देखिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, या आप चाहो तो हटा सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 - 3y -4y = -24। देखिए -3y -4y सेम है, तो आप इनको देखिए दोनों माइनस भी है, तो इसको ऐड करके क्या वैल्यू बनेगी, -7y। और ये वाला 11 जो है अदर साइड जाएगा तो आपका -24, 11 अभी प्लस का है तो अदर साइड जाके -11। तो आप कह सकते हैं -7y = -35, या फिर इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी y = -35 -7 से जब डिवाइड होगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपका 5। माइनस माइनस है, एलिमिनेट हो जाएगा एंड 5 वैल्यू आपका फाइंड होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू जब आपका फाइंड हो जाए तो y का मान जब निकल जाए, रियल मान, अभी आपने जब देखे होंगे कि x का मान निकाला तो x का मान निकला था, लेकिन वो y वेरिएबल इसमें इंक्लूड था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो y का एक वैल्यू आपका फाइंड हुआ जो कि कितनी है, 5। तो y की वैल्यू फाइंड होने के बाद आप क्या करते हैं कि y का मान किसी भी समीकरण में, आप की चॉइस है, आप किसी भी समीकरण में रखकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो y का मान चाहो तो 1 चाहो तो 2, y का मान समीकरण एक ही में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 में y का मान रखना, तो 2x + 3y जैसे ही आएगा तो वहां पर क्या पुट कर देंगे, 5 = 11। तो 2x 15, तो 15 आएगा, 5 × 3 15, इधर साइड जाएगा तो आपका 11 - 15 कह सकते हैं। तो 11 - 15 कितना होगा, -4। तो x = -4 और ये आके 2 आपका डिवाइड इस पे बन जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
-2। देखिए अब x एंड y की वैल्यू फाइंड है, लेकिन आपको x एंड y की वैल्यू इस क्वेश्चन में हल तो जरूर करना था, मतलब फाइंड तो करेंगे, लेकिन साथ साथ ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको इंपॉर्टेंट था m की वैल्यू का पता लगाना। तो m की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो आपको एक इक्वेशन गिवन है, लिख देना x एंड y का मान, x और y का मान, समीकरण जो आपको गिवन है, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो y के प्लेस पे y है, तो y के प्लेस पे क्या रखेंगे 5, m x के प्लेस पे आप रखेंगे -2, प्लस क्या होगा 3, तो +3 आपका अदर साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 +3 लेफ्ट साइड ला रहा है इस बार, तो 5 - 3 और -2 इंटू m, दैट मीन्स -2m हो जाएगा। 5 - 3 आपका 2 -2m, यहाँ से आपका m की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 डिवाइड बाई -2, 2 डिवाइड बाई -2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हल करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा -1। तो आप कह सकते हैं m की वैल्यू, अतः m बराबर -1, यही आपको पता करना था। ठीक है, ये इसका प्रॉपर राइटिंग है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। देखिए दिया है, पिछले में तो युग्म नहीं बनाना था, पिछले में बस केवल थोड़ा सा वर्क बढ़ा दिया था, आपको समीकरण बने बनाए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको कह रहा है कि पहले तो समीकरण युग्म बनाइए। समीकरण युग्म मतलब दो रैखिक समीकरण का सेट तैयार करेंगे और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। साफ साफ लिख दिया गया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उनको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, ना कि आप उसमें विलोपन या वज्र गुणन मीन्स एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब नहीं गिवन रहता तो आप इन तीनों मेथड में या चारों मेथड, एक ग्राफीय विधि होती है, इन चारों में से किसी का भी यूज करके आप हल कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे मेंशन करके आ जाएगा कि नहीं प्रतिस्थापन, तब उसका ही यूज करके आपको हल करना होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको इक्वेशन में स्टेटमेंट क्या गिवन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दो संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या, इस टाइप से कुछ बात हो रही है, और आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो आपको उनकी वैल्यू भी पता करनी है। तो नहीं पता है तो आप चर मतलब क्या होता है, जब तक वैल्यू नहीं पता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वही आपका एक तरीके से क्या कहलाएगा, चर ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको दो संख्याएं दी हैं, उनको नहीं पता था, आप एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, तो आप एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दो संख्याओं का अंतर। अब देखिए अंतर है 3 गुनी है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी, बड़ी होगी और दूसरी क्या है, छोटी है, क्योंकि 3 गुना है ना, जो 3 गुना होगा वो संख्या क्या होगी, दूसरे वाले से क्या होगी, बड़ी होगी। और दूसरा यहाँ पर इससे भी कंफर्म हो रहा है कि दोनों का अंतर 26 है। अंतर 26 होने का मतलब है कि एक बड़ी है दूसरी छोटी है। तो आप अपने क्वेश्चन को जब लेट करेंगे, मानेंगे, तो उसको इसी अकॉर्डिंग मानेंगे कि कौन सी संख्या, मतलब लिखने का एक मैनर होता है, आप सीधे लिख सकते थे एक संख्या x है दूसरी, लेकिन एक संख्या x नहीं, आप इसमें बड़ी संख्या मान लीजिए। बड़ी संख्या मतलब बात वही है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपकी एक मतलब माना एक बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या, और अंतर कैसे पता करते हैं, हमेशा बड़ी में से छोटी को घटा देते हैं। बड़ी संख्या आपका x है, छोटी संख्या आपका y है। अब देखिए स्टेटमेंट कैसे, जो स्टेटमेंट गिवन उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन तैयार करेंगे। अब स्टेटमेंट को आप ब्रेक करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक यहाँ से इक्वेशन तैयार हो जाएगी, और दूसरा होगा और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। एक स्टेटमेंट यहाँ पर है, इससे भी एक आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो वही सेम जैसे पहले आपको बड़े बनाए थे समीकरण, ऐसे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर राइट करते हैं प्रश्नानुसार। क्या राइट करेंगे, प्रश्न मीन्स अब हम प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है वही हम करने वाले। दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना सिंपल से स्टेटमेंट है और कितना सिंपल से इक्वेशन बनेगा। दो संख्याओं का अंतर 26, यानी संख्याओं का अंतर अभी आपको मैंने बताया बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या आपकी x है, छोटी संख्या आपकी y है, इन दोनों को घटाने पर अंतर मिलेगा, और वो अंतर आपको कितना दिया है 26, मीन्स x माइनस वाई बराबर होगा किसके, 26 के। ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है, इसके बेस पे आपको इक्वेशन भी तैयार होगा, तो आप इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और दूसरा कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। अच्छा, तीन गुनी कौन सी होगी? जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन सा है? x। छोटा कौन सा है? y। x इधर रखिए, y इधर रखिए। x जो है तीन गुना है, मीन्स x की वैल्यू ऑलरेडी जो है तीन गुनी है। इसका मतलब अगर आप इनके बीच में बराबर राइट करना चाहते हैं, तो बराबर राइट करना चाहते हैं तो तीन गुना किसको बढ़ाएंगे? मतलब तीन गुना एक तरीके से हम y में करेंगे। जैसे आप सपोज करिए 15 है और इधर 5 है, क्या आप इधर बराबर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो बराबर लगाने के लिए आप 15 और 5 को भी 15 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा किया जाए? 3 से, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 गुना है, इसमें और 3 गुना करेंगे तो ये 9 गुना तक पहुंच जाएगा। इसलिए 3 गुना किसको करेंगे? जो छोटा होगा। तो छोटा आपका y है, तो इसमें आप 3 गुना लगा दीजिए, 3। ठीक है, x बराबर 3y, या इसी चीज को आप ऐसे राइट कर सकते हैं x माइनस, वैसे भी आपको प्रतिस्थापन लगाना है तो आपको x का मान किसके रूप में दिया गया है? 3y। ठीक है ना, x तो आप सीधे सीधे ले जाके बस पुट कर दीजिए। तो इसी बात को x बराबर 3 है, तो इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इसी से समीकरण 2 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 2 से कुछ करना नहीं है, x का मान ऑलरेडी आपका y के रूप में है, तो समीकरण 2 से x का मान इसमें कुछ ट्रांसफर वगैरह नहीं करना, आपको ऑलरेडी x बराबर 3y साफ सुथरा लिखा हुआ है, बस ले जाके इसको समीकरण 2 से मिल रहा है x का मान 3y, तो आप ले जाके 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, किसमें? समीकरण 1 में। ठीक है, तो 1 में ले जाके रख देंगे, तो 1 में x बराबर 3y, तो x बराबर 3y, देखिए x आया तो 3y माइनस y इक्वल टू कितना है? 26। तो 2y, 3y माइनस y दैट मीन्स 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी होगी? 13। 26 डिवाइड बाई 2 यानी 13। तो y का मान आ गया। तो y का मान आने के बाद आप y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 2 में ही रख लेते हैं, यहाँ से लिख दीजिएगा y का मान, क्या लिखोगे? y का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कह रहा है x बराबर 3y, x बराबर 3y, y का मान कितना है? 13। तो आप कह सकते हैं x बराबर कितना होगा? 39। वैसे भी देखिए आपकी बड़ी संख्या कौन सी थी? x, जिसका मान कितना है? 39। छोटी संख्या कौन सी है? y, जिसका मान क्या है? 13। और 13 का 3 गुना किसके बराबर है? x के। तो इसी बात से लिख सकते हैं, अतः आपका वैल्यू आ गया, तो आप फाइनली आप आंसर में राइट कर दीजिए। अतः बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या क्या राइट करेंगे? छोटी संख्या जो कि क्या है आपका y, उसका आंसर कितना है? 13। ठीक है, बस ये सिंपल सा आपको वर्क करना था। ठीक है, ये आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में, अब संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनको मिला के आपका कितना बन जाए? 180। कितना हो जाए? 180 डिग्री। तो मीन्स x एंड y, अगर सपोज करिए दो कोण होंगे x एंड y, तो इसमें भी देखिए एक कोण छोटा है एक कोण बड़ा है, तो इसको भी मानने का तरीका क्या रहेगा? माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। तो इस टाइप से इसमें भी राइट करिए, माना बड़ा कोण मीन्स दो कोण का योग मिला के 180 अंश होगा, उसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा कोण को हम मान लेते हैं x डिग्री, माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण बराबर y। ठीक, अब आप इसके बाद वही प्रश्नानुसार राइट करके स्टेटमेंट के बेस पे आप क्या करेंगे? इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन कैसे फाइंड हो? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, आप देखेंगे ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो लगेगा एक स्टेटमेंट, लेकिन इस संपूरक कोण में ही एक स्टेटमेंट आपका छुपा हुआ है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो ऐसे कोण जिनका योग कितना मिला के हो जाए? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मीन्स दो कोण x एंड y, जो दो कोण इस्तेमाल हो रहा है वो कौन कौन से? x एंड y, और इनका योग कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए संपूरक कोण से ही तैयार हो गया। ठीक है, और दूसरा है बड़ा कोण और छोटे कोण। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मीन्स बड़ा और छोटे में कितना का अंतर है? 18 डिग्री। तो बड़ा कोण x, छोटा कोण y। अंतर कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को घटा देंगे और वो अंतर किसके बराबर है? 18 डिग्री के। ठीक, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
अब चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तभी तो प्रतिस्थापित करेंगे, या फिर फर्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको बेटर लग रहा है कि माइनस वाई उधर जाएगा, प्लस प्लस वाला थोड़ा सा इशू रहेगा, सही रहेगा। आप चाहो तो फर्स्ट करके एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर सेकंड से। तो हम सेकंड से करते हैं, तो आप लिख दीजिए यहाँ समीकरण 2 से, मीन्स हम कुछ काम करने जा रहे हैं, वो भी किसमें, समीकरण 2 में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, तो समीकरण 2 से हो जाएगा x बराबर 18 प्लस वाई, 18 डिग्री प्लस वाई। तो इसी बात पर से आप x का मान y के रूप में मिल चुका है, यही x का मान आप ले जाके किसी नहीं समीकरण 2 से निकाला, तो आप किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो आप इसी बात को लिख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। 1 में ले जाके देखिए x की वैल्यू पुट करना, तो जहां जहां x आए तो यही राइट हैंड साइड की वैल्यू आप ले जाके पुट करते हैं। तो x बराबर 18 डिग्री प्लस वाई, तो x आया है तो यहाँ पे लिख देंगे 18 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, y एंड y मिला के आपका 2y, 18 आपका उस साइड जाएगा तो 180 माइनस 18 डिग्री, 180 में से आपका 18 तो कितना हो जाएगा, 162, तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री। ठीक, इससे आपका y आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका अगर 2 डिवाइड करेगा तो 81 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। तो आप y की मान आ गया, तो y का मान आने के बाद आप किसी भी समीकरण में रखकर x का मान फाइंड कर लीजिए। तो y का मान राइट कर दीजिए, y का मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं, 2 में रखने पर, तो 2 जैसे ही 2 लिखिए तो 2 पर ध्यान दीजिए, 1 पे मत जाइएगा। ठीक है, x माइनस वाई, वाई मीन्स 81 डिग्री इक्वल टू कितना है, 18, तो x बराबर हो जाएगा 18 प्लस 81, और ये मिला के कितना हो जाएगा 99, ठीक है, 99 डिग्री। ठीक, तो x की वैल्यू, अतः आप लिख सकते हैं बड़ा कोण, 2 कोण थे, बड़ा एक छोटा, तो बड़ा कोण कितना आता, बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री एंड छोटा कोण क्या लिखेंगे, छोटा कोण जो कि आपका क्या है y, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी 81 डिग्री। ठीक, इस टाइप से आप आंसर राइट करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो थर्ड गिवन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, बस आप स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ना सीखिए, जो कहा जाए बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वही करना, इसके अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, और ऐसा नहीं किसी स्टेटमेंट को रटिए कि ऐसा उसमें होता है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, जो भी स्टेटमेंट कहा जाए प्रेजेंट टाइम ऑन द स्पॉट जो बात हो रही उसी बात के अकॉर्डिंग काम करिए, और बहुत सिंपल होता है स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना या निकालना। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक, एक स्टेटमेंट देखिए, आपको साफ साफ यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है कि 7 बल्ले और तथा 6 गेंदें खरीदी गई, जिसके लिए हमने पेमेंट कितना किया, 3800 रुपये। बाद में मतलब दूसरे स्टेटमेंट की बात हो रही है, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने में खरीदी हैं, 1750। आपको साफ साफ लग रहा है कि एक स्टेटमेंट से ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, दूसरे से यहाँ पर मिल जाएगा। अब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात है। और देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात होती है, जो आपसे पूछा जाए उसी को मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसी को आप मान लीजिए। आपसे लास्ट में क्या पूछा जाएगा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसी बात को राइट करेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले यानी बैट, ठीक है, मूल्य बराबर आप मान लीजिए x रुपया, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक, अब मानने के बाद आप प्रश्न के अकॉर्डिंग अब स्टेटमेंट जो गिवन है उसके बेस पे आप क्या करेंगे, इक्वेशन राइट करेंगे। तो कैसे इक्वेशन बनेगा अभी देखते हैं। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, मीन्स आप किसी शॉप पर गए, 7 बल्ले मांगे और 6 बॉल मांगे, उसके लिए टोटल पेमेंट आपने कितना किया, 3800 रुपये। मीन्स 3800 रुपये जब आपने दिए उसमें ही आपके 7 बल्ले भी का प्राइस इंक्लूड है और
6 गेंदों का भी प्राइस इंक्लूड है। मीन्स दोनों को मिला के कितना रुपया बन रहा है, 3800। इसी बात को आप राइट करिए। अच्छा एक बात बताइए, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, जैसे एक बल्ले का मूल्य अगर सपोज करिए 100 रुपीज है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 यानी 300। ऐसे ही एक का एक्स है और कितने बल्ले परचेज किए जा रहे हैं, 7। तो आप कह सकते हैं कि एक का एक्स है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। कितना हो जाएगा, 7x। और 6 गेंदों का मूल्य, अगर एक गेंद y है तो 6y। ठीक है, तो 7 बल्ले का 7x एंड 6 बल्ले का 6y, और दोनों को मिलाइए, दोनों का पैसा अगर मिलाना मीन्स प्लस करना, प्लस करेंगे तो कितना पैसा बन जाएगा, 3800 रुपया। कितना बन गया, 3800। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन सेकंड स्टेटमेंट से पहले ही बताया था, तो सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड इक्वेशन बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है। वहां पर देखिए 7 बल्ले 6 गेंद, यहाँ पर 3 बल्ले 5 गेंद, तो आप कह सकते हैं 3 बल्ले मतलब 3x, 5 गेंद मतलब 5y, बराबर कितना हो जाएगा, 1750 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप वही बात चाहो तो फर्स्ट या फिर सेकंड, तो हम सेकंड से निकाल लेते हैं किसका, x की वैल्यू। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, अभी देखते हैं, बाकी प्रोसेस वही है। ठीक, आप किसी इक्वेशन को सिलेक्ट करिए, उससे x या y की वैल्यू फाइंड करिए, ले जाकर दूसरे में पुट करना। वही स्टेप हम यहाँ पर भी करेंगे। तो समीकरण 2 से हम x का निकालने वाले, तो इसलिए 5y को अदर साइड ले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 3x इक्वल टू 1750 माइनस कितना हो जाएगा, 5y, और फाइनली x निकालना। अभी 3x बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। यह आपका आ गया x का मान y के रूप में, x वेरिएबल का मान y के रूप में। यही x का मान आपने समीकरण 2 से निकाला है, तो ले जाकर आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में राइट करिए, तो जहां पर x आ जाए वो इसका ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7x आ गया है, तो ब्रैकेट लगा के आप राइट करेंगे 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, और क्या होगा, प्लस का 6y इक्वल टू 3800। ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए 7 इस ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं मल्टीप्लाई, जितनी मतलब अपर साइड मीन्स न्यूमरेटर अंश में, और डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो डिवाइड करता है, न्यूमरेटर का मान एक तरीके से इसके नीचे 1 है, तो 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नीचे नीचे, और 7 का ऊपर यानी न्यूमरेटर में। तो आप मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 से 0, 7 5 35, 7 49 3, 52, 7 12, 250 माइनस 35y। अब देखिए ये वाला जो 3 है इसके तो डिवाइड में है, लेकिन आपको देखेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे डिवाइड बाई 1 करके, तो ये 3 यहाँ से इसका दोनों का एलसीएम 3 बनेगा नीचे डिवाइड में, और ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा कोशिश करिए राइट करने का, 18y। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है, 3 इक्वल टू 3800। लगे हाथ आप चाहो तो इधर पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसको हटा के सीधे, मतलब अभी इसके बाद वाला स्टेप यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो वो साथ साथ कर सकते थे, लेकिन चलिए नेक्स्ट लाइन में करते हैं। अब यहाँ पर 12250 और माइनस 35y प्लस 18y, तो देखिए एक माइनस एक प्लस, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 17, और कैसा 17, माइनस वाला 35 ग्रेटर है इसलिए माइनस 17y। और ये 3 ले जाके आप मल्टीप्लाई करें, 0 0 3 24 3 3 9 2 11, 11400। तो आप कह सकते हैं यहाँ से माइनस 17y, और ये 12250 इधर आएगा, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12250 3 24 3 9 2 11, ठीक, 11400, और इधर कितना है 12250, तो माइनस 17y इक्वल टू 11400 माइनस 12250। अब देखिए 12250 से आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12250 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आप देखेंगे कि माइनस 850 कर लीजिएगा, 8 4 12 ना, तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट ऐसा मतलब इससे करेंगे, सब्ट्रैक्ट 12250 से करेंगे, लेकिन साइन कैसा आएगा, निगेटिव। ठीक है, क्योंकि 12250 क्या है, ग्रेटर है, तो आप माइनस 17y इक्वल टू आप कितना आ जाएगा, माइनस 850।
और यहाँ से आप कहेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 17 25 85 कह सकते हैं, 50 17 25 85 यानी 50, तो कितना हो गया 50। तो y की वैल्यू 50 आ गई। तो y की वैल्यू जब आ गए तो y का मान ले जाके किसी भी समीकरण में रख लीजिए। आप इस बात चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो राइट करिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में ले जाके y का मान पुट करेंगे तो 7x प्लस 6 y मीन्स 50 इक्वल टू 3800, ठीक। 7x अब ये आप देखेंगे 300 हो जाएगा, 300 इस साइड ले आइए लगे हाथ, तो 3800 माइनस 300, 7x 3500। आप यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से डिवाइड होगा तो 500, ठीक। तो x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 50 थी, यानी x किसका मूल्य था, बल्ले का मूल्य। तो आप इसी बात को राइट कर सकते हैं, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो कि आपने x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई है 500, यानी 500 रुपीज, क्योंकि रुपीज में माना था, x रुपीज, x की वैल्यू जो आएगी वो रुपीज में, और y की वैल्यू जो आएगी वो भी रुपीज में। तो आप और इसको भी राइट कर देंगे, और प्रत्येक गेंद का देखिए जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही आंसर आपका, मतलब वैसा ही शब्द आप सिलेक्ट करेंगे। बॉल रहे तो बॉल बोलिए, गेंद है तो गेंद, ठीक है, जो रहे। कभी कभी गेंद बॉल इंग्लिश में रहता है, लेकिन कभी हिंदी में भी बॉल करके ही लिख दिया जाता है, तो बॉल बोला तो बॉल, जैसा पूछा जाए वैसा आंसर, ठीक है। और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो कि कितना है y, और वो वैल्यू आई है आपका 50 रुपये, ठीक। ये आप कंप्लीट आंसर इसका दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मीन्स आप इस स्टेटमेंट देखिए, जब तक स्टेटमेंट आपको क्लियर ना हो दोबारा बार बार पढ़ा करिए, आगे का बात ऐसे नहीं कंटिन्यू करिए, जब तक एक एक लाइन को आप समझते चलिए। यहाँ पर दिया एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, कैसा भाड़ा है, नियत भाड़ा, और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा। वैसे भी आप देखेंगे जनरली क्या है, टैक्सी आप मान लीजिए सपोज करते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि टैक्सी वाला कहता है कि हमको इतना फिक्स चार्ज चाहिए, उसके बाद आप पर किलोमीटर के जो भी चार्ज रहेगा उसके अकॉर्डिंग पे कर दिए। पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग मीन्स आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसके अकॉर्डिंग अलग से वो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है, उसको भी करके और एक फिक्स चार्ज दोनों को ऐड करके टोटल आपको भाड़ा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है, मतलब 10 किलोमीटर कोई पर्सन गया होगा, उसको कितना पेमेंट करना पड़ा, 105 रुपये। मीन्स ये 105 रुपीज में एक फिक्स चार्ज भी है, ठीक है, फिक्स चार्ज मतलब नियत भाड़ा, फिक्स वैल्यू, और दूसरा क्या है, पर किलोमीटर जितना गया होगा उसके हिसाब से। तो 105 रुपये है, तो पर किलोमीटर कितना गया है, 10 किलोमीटर गया है, मीन्स 10 किलोमीटर का कुछ पैसा होगा, मतलब पर किलोमीटर से उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। ऐसे ही देखिए एक स्टेटमेंट आपका ये हो गया 10 किलोमीटर वाला, और दूसरा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना बन रहा है, 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब देखिए जैसे कि अभी सभी क्वेश्चन में हमने बात की, जो मैथ में यहाँ पे पूछा जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वही हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आप मान लेंगे नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। और एक व्यक्ति को, फिर बाद में देखिए क्वेश्चन और शायद इसमें कर दिया है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा। मीन्स आपको उन स्टेटमेंट से दो इक्वेशन बनेंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करके, दो लीनियर इक्वेशन आपको पहले भी बताए हैं, अगर दो वेरिएबल हैं तो आपको कितने लीनियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, दो। तो दोनों से तो सॉल्व होकर एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और जब एक बार वैल्यू मिल गई एक्स एंड वाई की, तो आप चाहे तो 25 किलोमीटर भाड़ा बताइए, चाहे 50 का बताइए, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि नियत भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा मतलब मान लीजिए एक्स मानते हैं और प्रति किलोमीटर भाड़ा अगर वाई मानते हैं, तो आपको सारा तो पता चल गया कि नियत भाड़ा फिक्स चार्ज कितना, भाई कितने किलोमीटर जाओगे उसका पर किलोमीटर चार्ज क्या है, दोनों को आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अभी लेकिन नहीं पता तो अभी पता करेंगे, तो पता करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ना जो पूछा गया वो मान लेते हैं, तो माना लेट दैट नियत भाड़ा फिक्स चार्ज, ठीक है, तो माना नियत भाड़ा बराबर x रुपीज, कितना है x रुपीज, और प्रति किलोमीटर प्रति km, ठीक है, भाड़ा y रुपीज। मीन्स 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसको y रुपीज, y मतलब कुछ रुपीज है, अभी वो वैल्यू नहीं पता इसलिए हम y इसको डिनोट कर रहे हैं, तो y कुछ वैल्यू, ठीक है, तो y रुपीज प्रति किलोमीटर का मतलब y हो सकता है 3 रुपये हो, तो प्रति किलोमीटर 3 रुपया देना पड़ेगा, तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो 6 देंगे किलोमीटर के हिसाब से, अभी फिक्स
भी देना। अब इसके बाद वही बात प्रश्नानुसार जो कहा गया है उसी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन राइट करेंगे। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ा है, 105। अभी आपने देखा कि इसमें 10 किलोमीटर जो दूरी जा रहा है इसमें दो चार्जेस उसको देने पड़ रहे हैं। एक तो फिक्स चार्ज वाला, तो फिक्स चार्ज कितना है आपका, नियत भाड़ा कितना है x, और दूसरा प्रति किलोमीटर y। तो इसका मतलब अगर ये 105 रुपये जो बन रहा है उसमें एक तो फिक्स चार्ज देना ही देना है, x रुपीज तो देना ही देना, चाहे आप कुछ भी किलोमीटर जाइए, x प्लस उसके बाद आप देखेंगे 10 किलोमीटर दूरी जा रहा था, 10 किलोमीटर दूरी जा रहा है, लेकिन उसमें अगर देखेंगे तो आपको प्रति किलोमीटर y रुपीज के हिसाब से 10 किलोमीटर का अलग से पेमेंट इस फिक्स चार्ज में ऐड करके देना पड़ेगा। तो वो जैसे कि आपने देखा ना, अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपया है तो 3 किलोमीटर जाएंगे तो 3 गुणे 5, तो वैसे ही अगर 1 किलोमीटर का y रुपया बन रहा है तो 10 किलोमीटर का कितना बनेगा, 10 गुणे y यानी 10y, और ये फिक्स चार्ज और ये दोनों वैल्यू मिला के ही टोटल पेमेंट बन रही कितना, 105 रुपये। तो आप कह सकते हैं इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। तो 15 किलोमीटर वाले में भी फिक्स चार्ज तो वही देना है, अब 15 किलोमीटर गया तो इसलिए 15 गुणे वाई हो जाएगा, तो यानी 15y, और ये बराबर कितना बना, 155। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप चाहो तो x एक से, चाहो तो 2 से, तो आप इस बार एक ही यूज कर लेते हैं। समीकरण 1 से हम x बराबर कह सकते हैं 10y को उधर ले जाइए तो 105 माइनस का 10y, ठीक है, ये आ गया। तो x का मान आप देखिए हमने किससे निकाला है, समीकरण 1 से, तो किस में ले जाके रखेंगे, समीकरण 2 में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसी बात को लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो ले जाके समीकरण 2 में जहां पे ये x आए वहां पर आप इस मान को रख दीजिए। तो x प्लस, देखिए समीकरण 2 कहां पे, ये है, x प्लस 15y, तो x आप पहले ही आ गए, तो x के प्लेस पे आप कितना रखेंगे, 105 माइनस का 10y, ठीक है। अब देखिए x का मान हो गया, तो आगे क्या लिखा गया है, प्लस का 15y इक्वल टू 105। अब देखिए माइनस 10y प्लस 15y, ये दोनों तो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है प्लस है, घटाएंगे 15 10 5, और कैसा 5 प्लस, क्योंकि ये 15 ग्रेटर है ना, तो 5 का y। अब 105 उधर जाएगा तो आप कह सकते हैं 155 माइनस 105, 155 में से 105 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 50। तो 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू हम कह सकते हैं कितना होगा, 10, है ना, 5 डिवाइड कर देगा 50 को तो 10 आ जाएगा। y की वैल्यू पर पता चल गई, तो y का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें जब यहां से x का मान निकालते हैं y वेरिएबल के रूप में, ले जाके किससे, जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें दूसरे वाले में रखते हैं, लेकिन अब जब रियल मान पता चल जाता है तो आप किसी में भी रखिए। तो y का मान चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं, फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 में x प्लस 10 y, तो y जब आया तो y के प्लेस पे कितना रख देंगे, 10। देखिए 10y है ना, तो दैट मीन्स 10 इंटू वाई, तो 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया, 105। तो x इक्वल टू 10 इंटू 10 100, तो ये 100 अदर साइड आएगा, अभी प्लस का है 100, इधर आएगा तो 105 माइनस क्या हो जाएगा, 100, हम कह सकते हैं कितना आ गया, 5। तो आपका नियत भाड़ा, इससे पता चल रहा है कि नियत भाड़ा x था जो कि कितना आ गया, 5। तो आप इसी बात को लास्ट में राइट कर देते हैं। आंसर हमेशा देते समय जो पूछा जाए उसको लास्ट में एक बार जरूर बता दीजिए आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू आ चुकी है। तो अतः नियत भाड़ा x, नियत भाड़ा बराबर x, और x बराबर कितना आ गया, 5 रुपीज, और प्रति किलोमीटर वाला क्या था, y, और y बराबर कितना है, 10 रुपीज। ये तो आपको पूछा गया, लेकिन साथ साथ देखिए एक बात और पूछा गया, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करे, तो आप कह सकते हैं इसलिए 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा, अब जाहिर सी बात है 25 किलोमीटर की यात्रा करने के भाड़ा में क्या होगा, एक तो फिक्स चार्ज रहेगा ही उसमें भी, और 25 किलोमीटर के हिसाब से भी प्रति किलोमीटर वाला चार्ज देना पड़ता है, तो प्रति किलोमीटर के लिए y 25y, तो आपका x का मान कितना आया, 5, और प्लस 25 और गुणे y का वैल्यू कितना है, 10, तो 25 गुणे 10 कितना होगा, 250, और 5 मिला के कितना हो जाएगा, 255 रुपीज। कितना पेमेंट करेंगे, 255 रुपये। वैसे भी ठीक, हाँ, ये आपका आंसर इसका भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर, देखिए एक यहाँ पर भी वही हो रहा है, भिन्न है और भिन्न में जाहिर सी बात है भिन्न होता है तो उसमें क्या होते हैं, भिन्न हमेशा ऐसे लिखते हो ना, 1/2, एक भिन्न है, इसमें ये वाला वैल्यू क्या होता है, न्यूमरेटर यानी अंश, और ये 2 जो है वो आपका डिनोमिनेटर यानी हर। मीन्स अंश और हर के रूप में अगर कोई फॉर्मेट राइट किया जाता है तो वो आपका भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आपका एक स्टेटमेंट बन रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ इसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट साफ साफ क्लियर है, तो इसी बेस पर तो वह भिन्न की ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न ज्ञात करने, अभी भिन्न में पता चला कि आपको 2 चीज होता है, एक अंश और एक हर, एक एक्स और वाई, मीन्स एक्स आपका हर वाई। अगर आप अंश और हर आपको पता है तो आप कोई भी भिन्न राइट कर सकते हैं। तो इसी बात को अंश और हर को मिला के बनेगा, तो आप जब मानेंगे वह भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न चूंकि अंश और हर से तो इसलिए अंश और हर ही मान लेते हैं, तो आप इसी बात को राइट करेंगे सॉल्यूशन में। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, भिन्न आप चाहो तो भिन्न ही डायरेक्ट एक्स बटे वाई, लेकिन अब पहले तो एक्स ही मान लेते हैं ना, तो माना भिन्न का अंश बराबर कितना है एक्स, और भिन्न का हर, भिन्न का हर। अब ये दोनों चीजें अगर आप मान लिए तो भिन्न मानने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को अगर अंश पता है हर पता तो आप भिन्न को बता सकते, अतः लिख दीजिए भिन्न, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर यानी एक्स बटा वाई। हो गया ना, क्योंकि अंश आपका एक्स और बटा हर वो आपका वाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंफर्म है तो आप भिन्न डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए प्रश्नानुसार, जैसे हर क्वेश्चन में करते थे वही बात यहाँ पर भी होगा, प्रश्नानुसार मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन राइट करेंगे। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, बहुत सफाई से पढ़िए और बहुत सफाई से उसको जो कहा जा रहा है वही करिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए। देखिए भिन्न आपने जो लिखा था वो एक्स बटा वाई, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ा जाए, इसमें भी 2 जोड़ा जाए, अंश में भी 2 जोड़ा जाए, हर में भी 2 जोड़ा जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। जाहिर सी बात है पहले भिन्न एक्स बटा वाई था, पहले भिन्न कितना था एक्स बटा वाई, लेकिन अब भिन्न बदल के एक्स प्लस 2 बटा वाई प्लस 2 हो गया, और वो बदल के जो मान बता रहा है वो कितना है 9/11, मतलब इसी की जो ये है वही किसके बराबर हो जा रहा है 9/11। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आप इससे राइट कर सकते हैं। कैसे, इसके मीनिंग आपका 11x प्लस 22 और 9y प्लस 18 कितना हो जाएगा 9y, 9 से इधर मल्टीप्लाई 9y प्लस 18, तो आप इससे निकाल सकते हैं 11x। ठीक है, 11x आप इक्वेशन चाहो तो राइट कर लो, नहीं तो सीधे सीधे 22 ट्रांसफर इधर कर दीजिए कैलकुलेट करके यहाँ से x, लेकिन फिलहाल अभी बार इक्वेशन हम पूरा प्रॉपर राइट करेंगे। 11x माइनस 9y और यहाँ पे 22 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 22, दैट मीन्स -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, दोनों में कितना जोड़ना है 3, मतलब अंश में भी 3 हर में भी 3 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या हो जा रहा है भिन्न, तो वह 5/6 हो जाती है, तो 5/6। अब इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस कितना होगा 15। देखिए यहाँ से हम y इधर नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं x बराबर निकाल ले रहे हैं, तो आप इसी बात से निकाल लीजिए। देखिए ये समीकरण 2 ही बनेगा, इससे हम 6x है ये 18 को और उधर ले जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 और माइनस 18, दैट मीन्स आप कह सकते हैं माइनस का 3। देखिए 18 प्लस उधर आएगा तो माइनस होगा, तो और वो प्लस 15 माइनस 18 मिला के -3। हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस सिंप्लाइज x बराबर 5y माइनस 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। देखिए x का मान आ गया है, ये देखिए समीकरण 1 आपका वहां था, 2 ये है, इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं 2 नंबर डाल दीजिए और समीकरण 2 से, मतलब 2 से ही आगे डिराइव करके हमने किसका मान निकाल लिया x का। x का मान 2 से निकाले हैं, इसलिए ले जाके किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, तो आप इसी बात को लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक। अब समीकरण 1 में ले जाके रखेंगे तो x के प्लेस पे आप इस बात को, मतलब x बराबर कितना, 5y माइनस 3, तो 11 x 5y माइनस का 3 डिवाइड बाई कितना है 6 माइनस 9y माइनस 4। अब इसको थोड़ा सा हल करना होगा, तो हल करने के लिए थोड़ा पहले स्पेस बनाते हैं इधर। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का तो आपको पता ही है, सीधे ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो कितना रखेंगे 55, क्या होगा 55 55y माइनस 33। ठीक, और ये वाला 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा माइनस का 54y डिवाइड बाई 6 को भी आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी इस स्टेप बात करेंगे माइनस 4। तो अभी देखिए 55y माइनस 54y हो जाएगा आपका y माइनस 33, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना होगा 24, माइनस 33 इधर जाएगा तो y माइनस 24 प्लस 33। अब आप कह सकते हैं कि देखिए एक माइनस एक प्लस कितना आ जाएगा 9, कैसा 9 प्लस 9, तो आप इसको 9 ही राइट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर आपको 9 पता चल गया तो y का मान ले जाके किसी भी समीकरण चाहो तो 1, और यहाँ देखिए इसको 2 मेंशन किए हैं, चाहो तो 2 में, तो ठीक है आपको एक यहाँ थोड़ा साफ सुथरा लग रहा था, हम इसी बात को यहीं पर रख देते हैं। x y का मान क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई मान निकलने के बाद किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब मान मतलब वास्तविक मान, तो y का मान समीकरण 1 में ले जाकर रख दीजिए, तो 11x माइनस 9 y के मान 9 माइनस 4, तो हम यहाँ से देखेंगे 11x माइनस 81 इधर आएगा तो कितना होगा माइनस 4, माइनस 81 तो हो जाएगा प्लस 81। अब आप यहाँ से देखेंगे 11x माइनस 4 प्लस 81 मिला के कितना हो जाएगा 77, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77 डिवाइड बाई 11, आप कह सकते हैं कि 7, तो x का मान कितना आ गया 7। x का मान पता हो चुका, y का मान पता हो चुका, तो आप कह सकते हैं x बटा y यानी भिन्न का मान भी आप बता सकते हैं। अतः भिन्न क्या लिखेंगे, अतः भिन्न, और भिन्न ही आपको पूछा है, अतः भिन्न बराबर x बटा y, और x बराबर 7, y बराबर कितना 9, तो भिन्न आपका कितना हो गया 7 बटा 9। तो इस टाइप से भिन्न के क्वेश्चन आए तो कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप आप सारा वर्क करिए, जो कहा जाए वही करिए, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक शायद लास्ट बचा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ भी देखिए स्टेटमेंट है, आयु की क्वेश्चन है, आयु के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको बिल्कुल सटीक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है। वो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, बढ़ जाती है, 3 गुनी हो जाती है, ये सब बातों को बहुत ध्यान से समझा करिए क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब जैकब है और उसका पुत्र है, कि जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद में, यानी फ्यूचर की बात की जा रही है, आने वाले समय की बात की जा रही है, और कितने समय बाद 5 साल बाद। जैसे सपोज करिए आज मेरी आयु 35 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, 5 प्लस हो जाएगा उसमें, और 5 साल पहले की बात करें तो कितना हो जाएगा 30 रहेगा। तो वही बात है, बाद की बात करेंगे तो प्लस करेंगे, पहले की बात करेंगे माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और देखिए ये स्टेटमेंट एक है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो ये 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन आपको राइट करने हैं। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए वर्तमान आयु पूछा गया तो वर्तमान ही पहले आप लेट कर लेंगे। सॉल्व, माना किसकी जैकब और उसके पुत्र की, तो माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु है तो बराबर x वर्ष मानेंगे, रुपया थोड़ी ना मानेंगे, x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की भी मानेंगे, जैकब के पुत्र, और यहीं पे जैकब क्या लिखे सीधे पुत्र लिख दीजिए तो समझ में आ जाएगा, जैकब का भी पुत्र, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है y वर्ष। अब देखिए जैसा क्वेश्चन कहा जाए वैसा ही, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे राइट करेंगे इक्वेशन। तो प्रश्नानुसार की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु,
जैकब की वर्तमान आयु अगर x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x में 5 जोड़ दीजिए, जैसे 35 में 5 जोड़ के 40 हुआ तो वैसे x में 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, x + 5। ये 5 वर्ष बाद जैकब हो गए पुत्र, और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। देखिए ये दोनों जो बातें की जा रही है 5 वर्ष बाद, दोनों के लिए 5 वर्ष है, जैकब और जैकब के पुत्र, मतलब उस 5 वर्ष बाद की कंडीशन का अंदाजा लगाया जा रहा है क्या हो रहा है। तो वो देखा जा रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो पुत्र की भी आयु का 5 वर्ष ऐड करके 5 वर्ष बाद आयु निकाल लीजिए। ये है जैकब, ये है पुत्र। जैकब जो है 3 गुना है, ये उम्र जो है इससे 3 गुना है। तो बराबर अगर आपको राइट करना है तो 3 आप किसमें गुणा लगाएंगे, इसमें। तो गुणा लगाने के लिए वही ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि 3 गुणे ये मतलब ये पूरा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, x। अब देखिए 3y मिलेगा तो 3y इधर लाइए, तो x - 3y, इधर से +5 उधर से 15 है, और 5 इधर आएगा तो कितना घट जाएगा, होगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। इसी टाइप से जब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो जाहिर सी बात है जैसे 5 वर्ष बाद का निकाले तो इसे पूर्व के लिए घटा देंगे, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, जैकब की आयु 7 गुनी हो जाती है। ये 7 गुना है, कौन है, जैकब। तो बराबर करने के लिए आप 7 में गुणा लगा दीजिए पुत्र में, तब तो बराबर होगा, है ना। जैसे मान लो ये 35 है, ये 5 है, ये 7 गुना है, बराबर करने के लिए 7 इसमें गुणा लगेगा तो ये भी 35 बराबर लग सकता है, ठीक। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे सॉल्व मत करिए, हमारा तो मानना है इसी से आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या राइट करिए, यही आपका मान लीजिए 2 है। इसी को हल करके हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से, क्योंकि एक बार इधर लाएंगे y को फिर उधर ले जाएंगे, क्या फायदा, आपका ऑलरेडी दूसरी साइड है। तो समीकरण 2 से आप -5 को भी उधर ले जाइए, बाकी एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए 7y माइनस कितना है 35, और -5 इधर आएगा तो कितना होगा, +5, ठीक। तो आप यहां से कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर 7y, x बराबर 7y, और माइनस कितना होगा 30, ठीक। तो x का मान आ गया y के रूप में। तो x का मान किससे निकालें, आप समीकरण 2 से निकालें, तो x का मान ले जाके किसमें पुट करेंगे, समीकरण। तो यही बात को राइट कर देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ले जाकर रख दीजिए x का मान। तो x का मान के प्लेस पे कितना, 7y - 30, 7y - 30 -3y इक्वल टू कितना है 10। तो 7y - 3y दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4y, और -30 उधर जाएगा तो कितना होगा 10 + 30, -30 + 30 उधर ट्रांसफर हो रहा है ना। तो 4y = 40, इसका मतलब y = कितना आ गया 40 / 4, हम कह सकते हैं ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो y का मान 10 आ गया। तो y का मान आप किसी भी समीकरण में ले जाकर रख दीजिए। y का मान हम राइट कर देते हैं समीकरण 1 में। आप राइट करिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए तो x - 3y, y बराबर कितना आया 10 है ना, तो माइनस ये होगा = 10, x -30 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 + 30, और कह सकते हैं x = कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब 40 यहाँ है, x y इधर, तो वही आपको पता भी करना था x एंड y। तो आप कह सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु, जो कि क्या था x था, वर्तमान आयु बराबर x, और x का मान कितना आ गया 40 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना माने थे आप y, और y का मान कितना है 10 वर्ष, ठीक है। ये देखिए जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको, ये तो आपके प्रतिस्थापन से, लेकिन सेम क्वेश्चन को आप विलोपन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट बन गया, स्टेटमेंट आपको दिया है, स्टेटमेंट से इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बनने के बाद आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर चाहो तो आप लाइन ड्रॉ करके ग्राफी बेस से भी हल करके x एंड y का मान निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जब नहीं दिया रहेगा तो किसी भी का इस्तेमाल करिए जो आपको इजी लगे, अब दिया रहता है तो आपको जैसा है वैसा। तो कुल मिला के इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया। आगे के क्लासेस में हम विलोपन बेस से कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।